अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसको उर्दू में फेल माजी मुकम्मल जारी भी कहा जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं वो एक लिहाज से बड़े मुश्किल होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये कंटिन्यूअस टेंस के साथ मिलते जुलते होते हैं। यानी अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इंग्लिश के अंदर फिक्रा तो आसान होता है इसका पहचान करना, लेकिन उर्दू के अंदर क्या होता है कि उर्दू से इंग्लिश में जब फिक्र खुलाया जाता है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि इस टेंस को आसान से आसान अल्फाज में बयान करें ताकि आपको किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन जो है वो बाकी ना रहे। तो इस आज की वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस टेंस के बारे में किसी किस्म का वहम बाकी ना रहे। तो टेंस को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इस टेंस की डेफिनेशन को देखते हैं कि इस टेंस के अंदर किस किस्म के एक्शंस जो होते हैं वो होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। इसी फिक्रे पे आप फोकस करें कि एक एक्शन है जो पास्ट के अंदर, माजी के अंदर स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, एंड कंटिन्यूड अप टू द अनदर पॉइंट इन द पास्ट, और पास्ट ही के अंदर एक और पॉइंट पर आकर वो एक्शन जो है खत्म हो गया। माजी के अंदर एक एक्शन है, माजी का एक्शन है और माजी के अंदर ही वो कंप्लीट हो गया। तो ऐसे एक्शंस के बारे में बात हम जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या होता है, हैड बीन और आईएनजी वाली फॉर्म जो है, इंग फॉर्म हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जो होती है वो इंग फॉर्म होती है। इसके पहले मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की थोड़ी सी जो है आगाही हो जाएगी। उसके अंदर क्या था कि हैज बीन और हैव बीन इस्तेमाल होता है और इंग फॉर्म होती है। इस तरह क्या होता है, हैड बीन और इंग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सिंस और फॉर इसके अंदर इस्तेमाल होता है। किस मकसद के लिए, टाइम के लिए, क्योंकि इस टेंस की वाहिद जो निशानी है कि फिक्रे के अंदर, सेंटेंस के अंदर आपको टाइम मिलेगा। कोई भी काम जो हो रहा है उसका टाइम साथ दिया जाएगा कि 2 दिनों से हो रहा है, 4 हफ्तों से हो रहा है, सालों से हो रहा है, दिन से हो रहा है, मिनट से हो रहा है, टाइम होगा वहां पर। तो टाइम हो और साथ रहा हो तो फिर आप समझ जाइएगा कि ये परफेक्ट टेंस है। सिंस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, सिंस फॉर एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, जब आप कहेंगे जी कि मैं 1 बजे से 2 बजे से, सोमवार से मंगल से, जनवरी से फरवरी से, 1990 से, जब इसकी बजाय आप ड्यूरेशन पे आ जाते हैं, दौरानिये पे आ जाते हैं, तो उस मकसद के लिए फॉर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर 4 मिनट से, 4 घंटों से, 4 दिनों से, 4 सालों से, कई हफ्तों से, तो फॉर इस्तेमाल होता है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन अगर उर्दू के फिक्रे की बात करें तो उर्दू फिक्रे में एक तो वक्त होता है इसके अंदर में, इंग्लिश फिक्रे के अंदर टाइम, उर्दू फिक्रे में टाइम होगा और एंड पर क्या होगा, रहा था, रही थी होगा। रहा कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होता है, रहा वाला लफ्ज। अगर खाली फिक्रा होगा, फिक्रे के आखिर में रहा था होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहा था, तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो अगर मैं कह देता हूँ जी वो कई घंटों से क्रिकेट खेल रहा था, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मेनी आवर्स या फॉर सेवरल आवर्स। तो टाइम जब आ जाता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। कुछ इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, फिक्रे के शुरू में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैड होता है, बीन होता है, आईएनजी वाली फॉर्म होती है, सिंस और फॉर लगाते हैं और एंड पर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर नेगेटिव फिक्रे के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, हैड और बीन के दरमियान में जहां पर आप क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसी हैड को जो है आप सब्जेक्ट से पहले लेकर जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप बीन आएगा सब्जेक्ट के बाद, फिर आईएनजी वाली फॉर्म, फिर सिंस फॉर और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फिक्रात को देख लेते हैं। जिस तरह पहला फिक्रा है, पुलिस सोमवार से शहर में गश्त कर रही थी। द पुलिस हैड बीन पेट्रोलिंग इन द सिटी सिंस मंडे। सोमवार से, सिंस एग्जैक्ट टाइम है। डॉक्टर 3 दिन से मरीजों का इलाज कर रहे थे। द डॉक्टर्स हैड बीन ट्रीटिंग द पेशेंट्स फॉर 3 days। आप 2 घंटे से ज्यादा वहां
पर इंतज़ार कर रहे थे, तो यू हैड बीन वेटिंग देयर, आप वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे फॉर मोर देन 2 आवर्स, 2 घंटों से ज़्यादा। तो आई होप कि मेरा आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं ये आपको समझ आ जाएंगे। मैं एक बार सारा लेक्चर जो है रिवाइज कर देता हूँ कि ये जो आइडेंटिफिकेशन होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, इसके अंदर फिक्रे के अंदर, इंग्लिश फिक्रे के अंदर हैड बीन होता है, इंग फॉर्म होती है, और साथ सिंस और फॉर इस्तेमाल होता है। उर्दू फिक्रे की बात करें तो जिस तरह कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आखिर में रहा था रही थी आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रहा था रही थी के साथ वक्त भी आ जाता है। यानी अगर डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे थे, खाली अगर मैं इसी फिक्र की बात करूँ तो ये चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, लेकिन मैं साथ टाइम लगा देता हूँ डॉक्टर 3 दिन से मरीजों का इलाज कर रहे थे, तो ये फिक्रा किस में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।